के विकर्ण का जो अवयव होता है, इसकी विशेषता यहाँ पर आप अगर देख सकते हैं तो ये है कि प्रत्येक अवयव का, अवयव के विकर्ण के प्रत्येक अवयव का पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या बराबर होता है। जैसे हम देखिए A11, तो देखिए पंक्ति की संख्या 1 है और स्तंभ की संख्या भी 1 है। A22, पंक्ति की संख्या भी 2 है और स्तंभ की संख्या भी 2 है। A33, पंक्ति की संख्या 3 है और स्तंभ की संख्या भी 4 है। अगर अंत में आइएगा तो पंक्ति की संख्या n है और स्तंभ की संख्या भी n है। तो अवयव के विकर्ण के अवयव का स्पेशलिटी यहाँ ये या फिर कह सकते हैं विशेषता ये है कि उसके पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर होता है। ओके, हाय, इस लेक्चर में हम सीखेंगे अवयव के विकर्ण के बारे में, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। सारे अवयवों के विकर्ण संभव नहीं हो सकते हैं। किसी अवयव के विकर्ण यदि संभव है तो उसके पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होना बहुत जरूरी है, अन्यथा उस अवयव का विकर्ण संभव नहीं होंगे। तो इसे हम अगर शब्दों में लिखना चाहें तो इस प्रकार कहेंगे, माना कि A n क्रॉस n कोटि का एक अवयव है। ओके, मैंने यहाँ पर क्या लिखा, माना कि A एक अवयव का नाम दिया गया है जिसका कोटि क्या है, n क्रॉस n का एक अवयव है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैंने क्या लिखा, n क्रॉस n, जबकि आपको इसके पहले वाले लेक्चर यदि आपने देखा है तो आपको मालूम होगा कि यदि हम किसी अवयव का कोटि लिखते हैं तो पहले जो ये होता है ये हमें दर्शाता है पंक्तियों की संख्या और बाद वाला जो है वो दर्शाता है हमें स्तंभों की संख्या। परंतु यहाँ पर हमने यहाँ पर दोनों n लिया है। इसका मतलब ये है कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होगा। ओके, क्योंकि दोनों यहाँ पर n है। जनरली हम लोग इसके पहले वाले क्लास में क्या किए थे, m क्रॉस n लेते थे, या फिर ऐसे कह सकते हैं n क्रॉस m, है ना। इसका मीनिंग क्या है कि दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं या सेम भी हो सकते हैं, मगर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है n क्रॉस n, इसका मतलब साफ है कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर ही होगा। ओके, और यदि हम अवयव A को लिखने चले तो देखिए क्या है, अवयव A हम लिखने चले इस प्रकार, क्या लिखा मैंने, A11, A12, A13, A14, इस प्रकार हम चलते गए और मैंने लिखा A1n, क्योंकि मैंने इसको डॉटेड से लिया क्योंकि मुझे n तक जाना है। ओके, और n कोई कांस्टेंट यहाँ पर है नहीं, इसलिए इसको इस प्रकार हम दर्शाए हैं। ठीक है, अगर हम सेकेंड पंक्ति का बात करें तो A21, A22, A23 और ये क्या A24 डॉट 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 A2n। ओके, अगर एक और पंक्ति ले लिया जाए A31, A32, A33, A34 डॉट 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 A3n, इस प्रकार। अब यहाँ पर सारे के सारे ये क्या है, ये जो देख रहे हैं आप, ये सारे अवयव का पोजीशन बता रहा है। जैसे मैं ये A11, इसका मतलब क्या, A11 यानी कि फर्स्ट पंक्ति एंड फर्स्ट स्तंभ। A21 मतलब क्या, दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ। अगर हम A32 का बात करें तो तीसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ। ओके, ये सारे के सारे अवयव अपने अपने पोजीशन को दर्शा रहे हैं। और यदि हम इसी को इस प्रकार लें आगे चल के AN1, मतलब क्या, इस प्रकार से पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, ऐसे करते चले गए तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एनवा पंक्ति। ओके, आगे यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, है AN2, यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या, AN3, यानी कि एनवा पंक्ति और तीसरा स्तंभ। फिर उसी प्रकार यदि हम यहाँ पर लिखें तो हम कह सकते हैं AN4, एनवा पंक्ति और चौथा स्तंभ। ओके, और यदि हम इस वाले अवयव पर आए तो इसे हम कह सकते हैं क्या, ANN, इस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो कह सकते हैं कि
पंक्तियों की संख्या कितने हो जाएंगे, तो देखिए फर्स्ट पंक्ति, सेकंड पंक्ति, थर्ड पंक्ति, इस प्रकार से चलता ही गया nवां पंक्ति। तो यहाँ पर क्या आएगा, n लिखिएगा, फिर क्रॉस। अब है स्तंभ का बारी, तो क्या है, फर्स्ट स्तंभ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसी प्रकार कहाँ तक गया है, ये गया है n तक। तो n क्रॉस n यहाँ पे लिखे आप, ठीक है। अब यदि इसमें हम बात करें क्या कि ये तो ठीक है, एक आव्यूह है ना, ये एक आव्यूह है। अब इसमें हमें दिखाना आपको ये है कि आव्यूह का विकर्ण क्या है और आव्यूह के विकर्ण के अवयव का आखिरकार क्या विशेषता है ना। तो देखिए यहाँ पर पहले इसको हम इरेज कर लेते हैं, उसके बाद आपको हम दिखाते हैं क्या है। यदि हम बात करें इस प्रकार का, एक मैंने आयत ले लिया, ठीक है, आयत, इसमें दो विकर्ण हैं, इस प्रकार और इस प्रकार, परंतु आव्यूह में एक ही विकर्ण होते हैं, आव्यूह में एक ही विकर्ण होते हैं, दो विकर्ण नहीं होते हैं। उनका नाम क्या है वो देखिए। यदि आव्यूह के विकर्ण का बात करें तो बस एक ही विकर्ण होते हैं, वो होते हैं ये, देखिए ये जो है ना, ये आपका आव्यूह का विकर्ण कहलाएगा। आव्यूह का ये क्या कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा। इसका नाम हालांकि मुख्य विकर्ण हम कहते हैं या फिर प्रधान विकर्ण भी कहते हैं, ठीक है। और आव्यूह के विकर्ण का जो अवयव होता है, इसकी विशेषता यहाँ पर आप अगर देख सकते हैं तो ये है कि प्रत्येक अवयव का, आव्यूह के विकर्ण के प्रत्येक अवयव का पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या बराबर होता है। जैसे हम देखिए A11, तो देखिए पंक्ति की संख्या 1 है और स्तंभ की संख्या भी 1 है। A22, पंक्ति की संख्या भी 2 है और स्तंभ की संख्या भी 2 है। A33, पंक्ति की संख्या 3 है और स्तंभ की संख्या भी 4 है। अगर अंत में आइएगा तो पंक्ति की संख्या n है, स्तंभ की संख्या भी n है। तो आव्यूह के विकर्ण के अवयव का स्पेशलिटी यहाँ पर ये है, या फिर कह सकते हैं विशेषता ये है कि उसके पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर होता है, ओके। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसको केवल विकर्ण नहीं कहते हैं, जब भी इसका नाम आए तो केवल विकर्ण नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे मुख्य विकर्ण, इसे हम कहेंगे मुख्य विकर्ण। इसे हम दर्शाएंगे मुख्य विकर्ण से, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मेन डायगोनल, मेन डायगोनल। इसका एक और नाम है जिसे हम कहते हैं प्रधान विकर्ण, प्रधान विकर्ण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, ओके। तो ये होते हैं आव्यूह के विकर्ण। और किसी आव्यूह का विकर्ण अगर संभव है तो इसका मतलब मैंने आपसे कहा कि उस आव्यूह का पंक्ति की संख्या, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होगा, तभी उस आव्यूह का विकर्ण संभव है, अदरवाइज संभव नहीं है। और ये विकर्ण का नाम क्या है, इस विकर्ण का स्पेशल नाम यहाँ पर है मुख्य विकर्ण, या फिर कह सकते हैं क्या, प्रधान विकर्ण। जिस इंग्लिश में मुख्य विकर्ण को कहते हैं मेन डायगोनल और प्रधान विकर्ण को कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। यदि इसमें हम बात करें आव्यूह ए के, आव्यूह ए के विकर्ण का अवयव, है ना, आव्यूह ए के मुख्य विकर्ण का अवयव कौन कौन सा हो जाएंगे, यहाँ पर कह सकते हैं A11, A22, A33, A44, इस प्रकार से हम कह सकते हैं ANN, ये सारे क्या है, मुख्य विकर्ण के अवयव है ना। तो यहाँ लिखेंगे A11, A22, A33, A44 डॉट 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 ANN मुख्य विकर्ण के अवयव है, मुख्य विकर्ण के अवयव है। मुख्य विकर्ण के ये क्या है, अवयव है, ओके। अब कुछ मुख्य विकर्ण के उदाहरण देखते हैं क्या है। यदि एक अवयव लिया गया A है, इसे मैंने लिखा 1 2 3 4 6 8 0 7 एंड -2, ओके। यदि आपसे हम पूछे कि इसका कोटि क्या है, तो इसका कोटि क्या होगा, 3x3 होगा ना। ठीक उसी प्रकार अगर एक और अवयव हम ले लें, अवयव B, ठीक है, और इसमें मैंने
कुछ इस प्रकार से अवयव लिया 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। तो इसका कोटि क्या था 3x3, बिकॉज इसमें 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, 3x3 होगा। अगर आप यू बी का कोटि का बात करें तो 2 है इसमें पंक्ति और 3 स्तंभ है, तो 2x3 होगा, ठीक है। यदि हम आपसे ये पूछें कि क्या आव्यूह ए के विकर्ण संभव है, क्या आव्यूह ए के मुख्य विकर्ण संभव है क्या, तो आंसर है हाँ। क्यों? क्योंकि हम सबसे पहले चेक करेंगे कि यदि हमें किसी आव्यूह के मुख्य विकर्ण का बात किया जा रहा है तो क्या वह अवयव सॉरी क्या वह आव्यूह का कोटि में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है क्या, तो हाँ। पंक्तियों की संख्या भी 3 है और स्तंभों की संख्या भी 3 है, तो वैसे आव्यूह जिससे पंक्ति की संख्या व स्तंभों की संख्या दोनों बराबर हो तो उससे मुख्य विकर्ण संभव हो सकते हैं, संभव होंगे। तो यहाँ पर क्या ये सारे के सारे मुख्य विकर्ण के अवयव है ना, यानी ये आपका मुख्य विकर्ण कहलाएगा या फिर प्रधान विकर्ण कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं 1, 6 और -2 मुख्य विकर्ण के अवयव है, मुख्य विकर्ण के अवयव है। राइट। लेकिन यदि हम बात करें आव्यूह बी का, तो आपसे हम पूछते हैं क्या आव्यूह बी का मुख्य विकर्ण संभव है क्या, आंसर है ना। क्यों है? क्यों इसका मुख्य विकर्ण संभव नहीं है? क्योंकि जैसे कि आपको पहले ही मैंने बताया कि अगर हमसे बात करें मुख्य विकर्ण का तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, सबसे पहले आप ये चेक करिए क्या दिए गए आव्यूह का जो कोटि है उसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है क्या, तो इसमें तो नहीं है। पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या 3 है, तो इक्वल नहीं है, तो इसमें तो मुख्य विकर्ण संभव ही नहीं है, तो उसका भी आप कैसे आप निकालिएगा। ओके, तो ये था आपका 2 उदाहरण आव्यूह के विकर्ण पे।